नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, कुकुम्बर एक्सपोर्ट करने के बारे में। अगर आप यहां से खीरा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कुकुम्बर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये किस तरीके से किया जाएगा, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, कितना एक्सपोर्ट ये हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए इंडिया से खीरे का एक्सपोर्ट, कुकुम्बर का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं और क्या प्रोसीजर इसका रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें कुकुम्बर एक्सपोर्ट के तो 07 के अंडर आता है। ये पूरा जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं सब कुछ आपके यहाँ पे 07 चैप्टर्स के अंदर आते हैं। तो 07 के अंदर ये आता है, इसका HSN कोड 0707 4x0 जो है आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा तो 2022 और 23 के आंकड़ों पे नजर डालें तो करीब करीब $0.87 मिलियन का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। बहुत अच्छा एक्सपोर्ट रहा 2022-23 में, इसमें करीब करीब 2,27,699.04 मैट्रिक टन का हमने एक्सपोर्ट किया है और $0.87 मिलियन का जो है ये एक्सपोर्ट हमारा रहा है। और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में हमने जो है इसको एक्सपोर्ट किया। प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में आता है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उसके अलावा देश के कई सारे राज्यों में खीरे की खेती की जाती है। तो ये खीरा जो है आप भी डिफरेंट स्टेट से, आपके खुद के राज्य से लेके भी एक्सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट कहाँ करना है, किन किन कंट्रीज में इसकी डिमांड रहती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। टॉप इंपोर्टर कंट्रीज की बात करें फॉर द कुकुम्बर तो यहाँ पे UAE नंबर 1 पे है, कतर आता है, भूटान है, कुवैत, बहरीन, मालदीव्स, ओमान, सऊदी अरेबिया, नेपाल और यूके के अंदर आप जो हैं कुकुम्बर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये थी टॉप 10 कंट्रीज। इसके अलावा भी कई सारी कंट्रीज में जो है एक्सपोर्ट होता है। कोशिश करेंगे लिस्ट आपको हम जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गवर्नमेंट बेनिफिट की कि कुकुम्बर के अंदर गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सबसे पहला जो कैश बेनिफिट होता है ड्रॉबैक, वो आपको 0.15% के आसपास यहाँ पे मिल जाता है। और अगर रोड टैप की बात करें तो बहुत अच्छा बेनिफिट रोड टैप में आपको देखने को मिल रहा है जो कि करीब 2% तक आपको मिल जाता है। तो गवर्नमेंट भी यहां पे आपको 2.15 के टोटल बेनिफिट जो है देती है ड्रॉबैक और रोड टैप के रूप में। जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा आपको ड्रॉबैक जो है यहां पे मिल जाएगा। तो ये तो थे गवर्नमेंट बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप इंडिया से कुकुम्बर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे। तो यहां पे खीरे के एक्सपोर्ट के लिए आपको सबसे पहले एक GST नंबर लेना है, बैंक से AD कोड लेटर आपको ले लेना है। AD कोड लेटर के बाद सिंपली आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है अप्लाई कर देना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आ जाने के बाद आपको सिंपली एपिडा का रजिस्ट्रेशन इसमें लेना रहेगा। एपिडा का जब रजिस्ट्रेशन आपको ले लेंगे उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ना है जिसमें आपका प्रोफार्मा इनवॉइस रहेगा, कमर्शियल इनवॉइस रहेगा, ड्यूरिंग द शिपमेंट शिपिंग बिल रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें बनाने रहते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग द शिपमेंट बनाने रहेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट शिपमेंट से पहले बना के आपको तैयार करने हैं। हालांकि ये वेजिटेबल है, इसके अंदर कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत भी नहीं रहती है। कुछ ही बेसिक डॉक्यूमेंट पे हम जो है इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें कम खर्चे के अंदर ही आप एक्सपोर्ट बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट कम इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट भी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंप्लीटली प्रोसीजर की कि अगर आप कुकुम्बर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से तो पूरा प्रोसीजर किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें कुकुम्बर की तो आपको सबसे पहले इसकी सोर्सिंग पे ध्यान देना है कि कहां से आपको मटेरियल ये पिकअप करना है, कितना मटेरियल आपको मिल जाएगा, कितना टन आपको अवेलेबल हो सकता है। तो जहां से ऐसी मंडीज वगैरह आप देखें किसानों से डायरेक्टली खरीदेंगे तो हो सकता है आपको कम क्वांटिटी मिले, मल्टीपल जगह से उठाना पड़े और उसकी वेराइटीज भी आपको अलग रहेगी। तो आप एक सोर्टिंग फैसिलिटी जहां पर रहती है वहां से
पिकअप करें तो उसमें क्या होगा कि आपको सेम काइंड ऑफ वेराइटीज के जो है ज्यादा मात्रा में खीरा जो है अवेलेबल हो जाएगा, कुकुम्बर बेस्ट क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आप ये सोर्सिंग कर लें, आप अपना प्राइसिंग सेट कर लें, उसके बाद सिंपली आपको जो है अपना फर्म का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से एक्सपोर्ट करेंगे, मार्केट को ट्रैक करना है, कहां पे एक्सपोर्ट करना है। जब नाम डिसाइड कर लेंगे फर्म का, उसके बाद उसका जीएसटी सर्टिफिकेट आपको लेना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है। कंपनी आप बनाए, चाहे प्राइवेट लिमिटेड बनाए, प्रोप्राइटरशिप बनाए या एलएलपी बनाए, कैसे भी कंपनी आप खोल सकते हैं। मेरा मानना है इनिशियल लेवल के ऊपर कम खर्चे के अंदर 2000 रुपए में जीएसटी लेके भी काम किया जा सकता है। जब आप जीएसटी ले लेंगे उसके बाद आप सिंपली बैंक में जाएंगे, वहां पे आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना है। जिस भी बैंक में आप जाएं, करंट अकाउंट ओपन कराएं, उसी बैंक में आपको पहले ये पूछ लेना है कि उनके पास एडीको लेटर है कि नहीं। जहां पे एडीको लेटर अवेलेबल हो उसी बैंक में आपको जाके करंट अकाउंट ओपन कराना है। जब आपको एडीको लेटर की फैसिलिटी वहां मिलती है, करंट अकाउंट ओपन कराएं, उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप कोड ले लें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड आप डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट से ले सकते हैं, जो कि आपको डीजीएफटी से बहुत इजी वे में मिल जाता है। और उसके बाद उस आईसी को ले जाके वापस से बैंक जाएं, बैंक में अपने करंट अकाउंट के साथ उस आईसी को लिंक करें, फिर बैंक जो है आपको आपका एडीको लेटर दे देगा। एडीको नंबर होता है बैंक के पास, वो उस पर अपने लेटर हेड के ऊपर उस नंबर को लिख के आपको दे देता है। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको यहां पे एपिडा के आरसीएमसी के लिए अप्लाई कर देना है। एपिडा का आरसीएमसी भी आप डीजीएफटी के पोर्टल से ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली पोर्ट रजिस्ट्रेशन, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, आइस गेट इज अ कस्टम पोर्टल जिसपे हर एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट करें या इंडिया में इंपोर्ट करें, आइस गेट का कस्टम पोर्टल पे सभी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब आप कस्टम पोर्टल पे आइस गेट का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसके बाद आपको सीएचए फाइंड करना है। जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे उस पोर्ट पे सीएचए फाइंड करें। सीएचए आपका कस्टम हाउस एजेंट होता है जो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करेगा, कस्टम में चेक कराने में मदद करेगा, और उसके बाद उसको फ्लाइट या जिस भी कनेक्टेड वेसल से वो जाने वाला है उसमें लोड करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको अब इस बीच में बायर फाइंडिंग का प्रोसेस शुरू करना है। जब आपको बायर मिल जाए, बायर को प्राइस दें, बायर से ऑर्डर लें, ऑर्डर लेने के बाद बायर से एडवांस पेमेंट डलाएं, उसके बाद आपको मटेरियल शिप कर देना है अच्छे से पैकिंग करके। कोरोगेटेड बॉक्सेस के अंदर, बैग्स के अंदर आप जो इसकी पैकेजिंग कर सकते हैं। बायर आपको बताएगा कितने किलो की पैकेजिंग उसको चाहिए और कितने पीसेज एक बॉक्सेस में चाहिए। जब आप इस मटेरियल को भेजें या पोर्ट पे भेजें या एयरपोर्ट पे भेजें, वहां पे आपके सीएचओ को इन्फॉर्म करें, वो आपका कस्टम क्लियरेंस कराएगा, मटेरियल को लोड करवा देगा। जिस भी फ्लाइट से जाना है या जिस भी वेसल से जाना है उस पर लोड करवा दिया जाएगा और आपका मटेरियल इस तरीके से यहां से शिप हो जाएगा या एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आपके आएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट फिर आपको बायर को कुरियर करने होते हैं, शिपिंग बिल को छोड़कर। तो इस तरीके से फिर बायर वो डॉक्यूमेंट वहां दिखाएगा और अपना मटेरियल छुड़ा लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुकुम्बर एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहां पे कंप्लीट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, लाइव बायर फाइंड करके आपको बताया जाता है, प्रैक्टिकल वे में एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, वो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो है हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। यहां पे आपको कंप्लीटली सिखाया जाएगा कि बायर से एडवांस पेमेंट कैसे लेना है, क्या क्या प्रोफाइलिंग आपको डिजाइन करनी है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, प्राइस कैसे देना है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल वे में बताया जाता है। आप 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन घर पे बैठ के ले सकते हैं या आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में भी आके ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।